नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम होने के बाद आज भी दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बैठक हुई है। उससे पहले तीनों सेनाओं के डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान के साथ संघर्ष से जुड़ी अहम जानकारी साझा की गई। वहीं आज फिर पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने बताया कि नौसेना की फ्लीट ने संयुक्त सैन्य अभियान के तहत काम किया और हमारे एयरक्राफ्ट ने लगातार हालात पर निगरानी रखी। कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के जहाज को कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया गया। हमारे ताकतवर कैरियर बैटल ग्रुप के चलते पाकिस्तान भारत की नौसैन्य क्षमता को कोई चुनौती पेश नहीं कर सका। जब देश की सीमाएं खतरे में हो और आसमान से मिसाइलें या ड्रोन हमला करें, तब सिर्फ सैनिकों का हौसला नहीं बल्कि तकनीक भी दुश्मन को जवाब देती है। हाल ही में भारत पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिशों को भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई रूस से हासिल की गई अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली S-400 ट्राइफ ने। भारत की हवाई सुरक्षा अब और भी मजबूत होने की दिशा में बढ़ रही है। रूस ने मिले अत्याधुनिक S-400 ट्राइफ सिस्टम की तैनाती के बाद अब भारत की नजर उससे भी एक कदम आगे बढ़ने की तकनीक पर है। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर है और रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मॉस्को यात्रा के दौरान इस नई पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दोबारा रखा है। अगर यह समझौता होता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को और सुरक्षित कर सकेगा बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आज सोमवार दोपहर एक बार फिर धरती हिली। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई। यह झटके बलूचिस्तान के आसपास के इलाकों में महसूस किए गए। हालांकि अभी तक जान माल के किसी नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार झटकों ने लोगों के बीच दहशत जरूर फैला दी है। यह कंपन धरती के 10 किलोमीटर नीचे से आई और इसकी गहराई ज्यादा नहीं थी, इसलिए झटके जमीन पर काफी स्पष्ट महसूस किए गए। पाकिस्तान में बीते एक हफ्ते में यह तीसरी बार है जब भूकंप के झटके दर्ज किए गए। इससे पहले 5 मई और 10 मई को भी हल्के से मध्यम स्तर के भूकंप महसूस किए गए। लगातार आ रहे इन झटकों से यह सवाल उठ रहा है कि क्या इलाके में किसी बड़े भूकंप की संभावना तो नहीं। भारत पाक तनाव के चलते बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को आज फिर से खोल दिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक सभी 32 एयरपोर्ट को नागरिक उड़ानों के तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव के चलते बंद किए गए देश के 32 हवाई अड्डों को एक बार फिर से नागरिक उड़ानों के लिए खोल दिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आज सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। उन्होंने इन हवाई अड्डों पर तत्काल प्रभाव से उड़ान संचालन बहाल करने को लेकर औपचारिक घोषणा की और गौरतलब है कि भारत पाक के बीच सैन्य टकराव के कारण 9 मई से 15 मई तक देश के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में स्थित 32 हवाई अड्डों, जिनमें श्रीनगर और अमृतसर जैसे प्रमुख एयरपोर्ट शामिल हैं, उनसे नागरिक उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। सभी हवाई अड्डों पर आज से संचालन शुरू कर दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने देश में तेजी से बढ़ते आवर्जन को नियंत्रित करने के लिए आवर्जन नियमों को सख्त बनाने की योजना का आज सोमवार को ऐलान कर दिया है। स्टारमर ने कहा कि सरकार अब रोजगार, पारिवारिक और शिक्षा वीजा सहित हर प्रकार की आवर्जन प्रणाली पर नियंत्रण बढ़ाएगी और इससे देश में अनियंत्रित प्रवासन पर लगाम लगाई जा सके। और स्टारमर द्वारा सोमवार को दिए गए बयान के अंश में उन्होंने स्पष्ट किया कि हम एक ऐसी प्रणाली बनाएंगे जो साफ सुथरी, निष्पक्ष और नियंत्रित हो। यह पहले से कहीं अधिक सख्त होगी और इससे देश में प्रवासन कम होगा। देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभा पहले विधानसभा बनने जा रही है, जहां 500 केवी सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास हो गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा का कल बुलाया गया विशेष सत्र अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी। दिल्ली विधानसभा के 500 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का LGV के सक्सेना ने आज शिलान्यास किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली की योजना की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बिजली की कंजप्शन 8000 मेगावाट पहुंच गई है, ये 9000 तक पहुंचने वाली है। दिल्ली में सोलर पॉलिसी 25,000 घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रति किलोवाट 10,000 सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। अगले साल 75,000 घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। गुरदासपुर में शिवसेना बाल ठाकरे के राज्य उप प्रमुख हरविंदर सोनी पर फायरिंग कर घायल करने और उसके बाद नावा जेल ब्रेक कर वहां से गैंगस्टरों के साथ भागने वाले आतंकवादी कश्मीरा सिंह को NIA ने बिहार के मोतिहारी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। कश्मीरा सिंह देश के खिलाफ गंभीर मामलों में आरोपी है, उससे पूछताछ की जा रही है। कश्मीरा 2016 में पंजाब की नावा जेल ब्रेक के दौरान फरार हो गया था और तभी से वंचित था। उस पर दिल्ली समेत देश के अलग अलग जगह पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। कश्मीरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। कश्मीरा सिंह
लुधियाना का मूल निवासी है। कश्मीरा सिंह पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर अटैक भी कर चुका है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा रायपुर के बदौला बाजार रोड सारा गांव के पास हुआ, जब ट्रक और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि ट्रक के सामने से आ रहे ट्रेलर के साथ जबरदस्त टक्कर हो गई और इससे के हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की गई। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भारतीय सशस्त्र बलों को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि सेना दबे साहस दिखा रही है और सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। सांसद संबित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि आज भाजपा, उसके कार्यकर्ता और देश के नागरिक सुरक्षा बलों का धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि बदला दुश्मन की कल्पना से परे होगा, जो ऐसा ही हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर देश में पेट्रोल डीजल की घरेलू खुदरा कीमतों पर भी दिख रहा है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज से जारी रेट में कई जगह बदलाव किए गए हैं। ग्लोबल मार्केट में भी क्रूड उछलकर फिर से $65 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है और आज यूपी से बिहार तक कई शहरों में तेल की कीमतों में उछाल आया है। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे देश के चारों महानगरों में तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकारी तेल कंपनी के अनुसार यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में पेट्रोल 10 पैसे सस्ता होकर ₹94.70 प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल भी 12 पैसे गिरा और ₹87.99 प्रति लीटर पर पहुंच गया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।